हेलो दोस्तों, वीएस क्लासेस फॉर यू में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम करेंगे जो 23 मई 2021 के दौरान जो कुछ घटनाएं हुई हैं उनके बारे में बातें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, हमारे जो पड़ोसी देश है बांग्लादेश, उन्होंने एक संस्कृत भाषा की एक ऐप स्टार्ट की है। संस्कृत भाषा की एक ऐप स्टार्ट की है, मोबाइल ऐप। और इसका जो नाम है, उन्होंने नाम रखा है उसका लिटिल गुरु। और ये बांग्लादेश ने इसको स्टार्ट किया है। बांग्लादेश हमारा पड़ोसी राज्य है। इन्होंने अभी संस्कृत भाषा की जो शिक्षण ऐप है, एक शिक्षा के लिए ये ऐप जारी की इन्होंने। इसका नाम है लिटिल गुरु। और हाल ही में हमारा देश का एक जो केंद्र शासित प्रदेश है लक्षद्वीप, लक्षद्वीप को अभी भारत सरकार ने क्षय रोग मुक्त घोषित किया है। क्षय रोग मुक्त घोषित किया है। क्षय रोग मतलब ट्यूबरकुलोसिस, टीबी। मतलब इसको लक्षद्वीप जो हमारा केंद्र शासित प्रदेश है, इसको टीबी से मुक्त घोषित किया गया है। और जो केंद्र सरकार का जो लक्ष्य है, केंद्र सरकार का जो लक्ष्य है कि सारा देश जो क्षय रोग से मुक्त हो जाए, वो आपका लक्ष्य है सन 2025 तक। 2025 तक हमारा सारा देश क्षय रोग मुक्त हो जाएगा। हमारे जो केंद्र सरकार है उसके अनुसार उन्होंने जो अपना ये एक टारगेट बनाया है, ये सन 2025 तक का बनाया है। साथ ही हाल ही में अभी विजडन अवार्ड 2021 घोषित किए। विजडन अवार्ड ये एक मतलब क्रिकेट की पत्रिका है। ये मतलब इसमें क्रिकेट से रिलेटेड वो होता है। ये क्रिकेट की एक तरीके से बाइबल होती है। बाइबल बोलते हैं इसको, बाइबल ऑफ क्रिकेट। बाइबल ऑफ क्रिकेट के नाम से मतलब ये है विजडन। ये जो विजडन होता है, इसको हम बाइबल ऑफ क्रिकेट भी बोलते हैं। और अभी इन्होंने जो अपने अवार्ड घोषित किए हैं, इसमें इन्होंने 1990 और 1980, 90 और 2010 के जो दशक हैं, उसके जो वनडे क्रिकेटर्स का नाम दिया। वनडे क्रिकेटर्स जो इन्होंने जिनको अवार्ड दिए हैं, वो हैं सबसे पहले कपिल देव, सचिन तेंदुलकर, और विराट कोहली। इनको इन्होंने वनडे क्रिकेटर घोषित किया है। इन 3 दशक का, 1980, 90 और 2010 वाले जो दशक का वनडे क्रिकेटर इन्होंने इनको घोषित किया है। ये जो वनडे क्रिकेटर जो इनको घोषित किया गया है, ये किया गया है कि वनडे क्रिकेट की 50वीं वर्षगांठ पर, वनडे क्रिकेट की 50वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में, 50वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में इनको वनडे क्रिकेटर घोषित किया है। जो पहला वनडे था वो 5 जनवरी सन 1971 को खेला गया था। फर्स्ट वनडे इंटरनेशनल मैच, फर्स्ट वनडे इंटरनेशनल मैच 5 जनवरी 1971 को पहला वनडे मैच ये खेला गया था। ये बड़ी मतलब यूके बेस्ड है ये जो पत्रिका है विजडन, और क्रिकेट के उसमें बड़ी फेमस पत्रिका है। जॉन विजडन इन जो स्टार्ट की थी, ये की थी जॉन विजडन ने, जिसके संस्थापक हैं वो है जॉन विजडन। जॉन विजडन ने इसको स्टार्ट किया था। और ये इसको क्रिकेट की बाइबल भी बोलते हैं, बाइबल ऑफ क्रिकेट। इसको देख लीजिए आप एक बार। और अभी हाल ही में
समावेशी इंटरनेट सूचकांक की सूची भी आई है। समावेशी इंटरनेट सूचकांक होता है कि इसमें ये देखा जाता है कि कौन से देश इंटरनेट को किस प्रकार किस यूज कर रहे हैं। उसमें इंटरनेट का एक वो बनाया जाता है कि कौन सा देश किस प्रकार इंटरनेट यूज कर, उनकी सीमा को मापा जाता है। और ये जो समावेशी जो सूचकांक है, ये 120 देशों का इसमें सर्वेक्षण होता है, जो कि 98% जो वैश्विक जिनकी जीडीपी का वो प्रतिनिधित्व करते हैं, और 96% जो कि आबादी का प्रतिनिधित्व करते हैं। और जो ये होता है समावेशी, जो ये है समावेशी इंटरनेट सूचकांक, ये फेसबुक के द्वारा ये कंडक्ट किया गया है, फेसबुक के द्वारा किया जाता है। और अभी जो इसमें जो भारत का जो स्थान है, वो भारत का इसमें 49th है, इसमें जो स्थान आया है इंडिया का समावेशी इंटरनेट समावेशी सूचकांक में। और जो फर्स्ट आया है स्वीडन का। जो फर्स्ट इस सूचकांक में जो सबसे पहला नंबर आया है, वो आया है स्वीडन का। उसके बाद सेकंड, इसके बाद फॉलोड बाय यूएस, फिर स्पेन, और यूएस स्पेन, उसके बाद है ऑस्ट्रेलिया और हांगकांग। ऑस्ट्रेलिया और हांगकांग, ये हैं टॉप 5 देश। ये स्वीडन, यूएस, स्पेन, ऑस्ट्रेलिया और हांगकांग। और भारत का इसमें नंबर है 49th। और भारत ये 49th पर एक और देश है जो कि है थाईलैंड। मतलब इस नंबर पे ये 2 देश हैं समावेशी इंटरनेट सूचकांक पर, भारत और थाईलैंड। और ये देख लीजिए आप, फर्स्ट पे स्वीडन, सेकंड पे यूएस, थर्ड पे स्पेन, फोर्थ पे ऑस्ट्रेलिया और फिफ्थ पे हांगकांग। चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है स्नेकपीडिया। एक हमारा जो एक दक्षिण में एक राज्य है केरला। केरला स्टेट ने एक मोबाइल ऐप लॉन्च की है। मोबाइल ऐप, नाम है उसका स्नेकपीडिया। अभी हाल ही में लॉन्च की है। इस ऐप के द्वारा आप सांप के काटने के उपरांत अपने इलाज के लिए मदद पाने के लिए इस ऐप पे आप अपना लॉगिन करके अपनी जो भी डिटेल वो डाल के वहाँ पे आप सांप काटने के पश्चात जो इलाज के लिए अपनी मदद पा सकते हैं वहाँ पे। नेक्स्ट है मिलिट्री डायरेक्टर के द्वारा जो सबसे विश्व की जो सबसे शक्तिशाली जो सेनाएं हैं, उनकी अभी एक लिस्ट जारी की गई है। तो सबसे शक्तिशाली सेना जो है वो सबसे पहले आती है चाइना, उसके बाद यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, और उसके बाद आता है अपना रशिया, फिर इंडिया, और उसके बाद फ्रांस। ये टॉप 5 देश हैं जिनकी सेनाएं सबसे शक्तिशाली हैं वर्ल्ड में। ये अभी मिलिट्री डायरेक्टरेट के द्वारा ये सूची जारी की गई है। सबसे शक्तिशाली जो सेनाएं हैं, सबसे पहले चाइना, फिर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, फिर रशिया, इंडिया और फ्रांस। ये अभी ये मतलब जारी की गई हैं, और इनके बारे में आप देख लीजिए। सबसे शक्तिशाली जो इनकी सेनाएं हैं, ठीक है। सबसे पहले चाइना, यूएसए, रशिया, इंडिया और फ्रांस। अभी यूनाइटेड नेशंस हैं, उन्होंने वर्ल्ड
हैप्पीनेस इंडेक्स का भी जारी किया है। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स। इस सूची में आपको पता होगा कि सूची में 149 देश थे और भारत को 139वां स्थान मिला है आउट ऑफ 149 कंट्रीज। मतलब 149 देश में भारत का स्थान है 139वां। मतलब भारत में जो खुश रहने की जो दर है वो सभी देशों में इतनी पीछे है कि हम 139वें नंबर पे हैं। और हमसे पहले हमारे जो पड़ोसी देश हैं वो हमसे ज़्यादा खुश हैं। हमारे पड़ोसी देश चाइना का नंबर है 84। बांग्लादेश का नंबर है 101। और उसके बाद हमारा जैसे पाकिस्तान, जिसको हम वैसे भी पसंद नहीं करते, वो देश भी हमसे काफ़ी आगे है 105 नंबर पे। और हम 149 देशों में 139वें नंबर पे हैं। तो हमें भी खुश रहना सीखना होगा, बहुत पीछे हैं हम इस मामले में। और जो सबसे पहले जो फर्स्ट पे है फिनलैंड। इस सूची में सबसे खुश देश है वर्ल्ड का फिनलैंड, तो वहाँ के लोग सबसे ज़्यादा खुश रहते हैं। उसके बाद आता है आपका आइसलैंड। सेकंड नंबर पे आपका आ गया आइसलैंड। फिर उसके बाद और भी देश है, जैसे थर्ड पे है शायद, थर्ड पे आता है आपका डेनमार्क। और फोर्थ पे है आपका स्विट्जरलैंड। ये ऐसे इन देशों की सूची है, पर हमें अपना देखना, हम कौन से नंबर पे, हम 139 नंबर पे हैं। तो हमें अपना कुछ बढ़ाना पड़ेगा, देशवासियों को खुश रहना सीखना होगा। ये जो पेंडेमिक है इसमें भी हमें बहुत से मतलब तनाव बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, इसमें भी लोगों का घर पे रहते रहते। तो हमें अपना तनाव दूर करके अपने ये स्थिति सुधारनी पड़ेगी। हमें 139 पे नहीं, कम से कम फर्स्ट पे ना तो टॉप 100 में तो हों। बहुत पीछे हैं हम इस मामले में। तो चलिए अब देखते हैं कि अभी हाल ही में एक और लिस्ट जारी हुई है कि एशिया के सबसे अमीर आदमियों की सूची। तो एशिया का जो सबसे अमीर आदमी है वो ये ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स ने, इस संस्था ने, इस बुक ने अभी ये जारी किया है कि जो एशिया के सबसे अमीर आदमी। तो एशिया का जो रिचेस्ट मैन है, एशिया रिचेस्ट है मुकेश अंबानी। और अभी एकदम से आया है सेकंड रिचेस्ट थोड़े ही टाइम में, हमारे गौतम अडानी जी। ये दो बंदे सबसे अमीर है हमारे यहाँ पे, हमारे पूरे एशिया में, इंडिया में तो है ही है, हमारे एशिया में सबसे अमीर। और अगर वर्ल्ड की बात करें तो वर्ल्ड में ये है शायद 13th और 14th पे, वर्ल्ड में है 13th पे हैं ये मुकेश अंबानी, और 14th पे हैं ये अभी जो लिस्ट आई है। ये वर्ल्ड की बात है यहाँ पे, वर्ल्ड में 13th नंबर पे और 14th पे गौतम अडानी। और जो इनकी जो मतलब है वो जो नेटवर्थ है मुकेश अंबानी की तो है $76 बिलियन से शायद ज़्यादा ही है। और इनकी है 67 बिलियन डॉलर, 67.6 है शायद, $67.6 बिलियन। ये हमारे अभी लिस्ट आई है। एक जो सबसे अमीर हैं जो एशिया के, मुकेश अंबानी और गौतम अंबानी अभी सेकंड नंबर पे आए हैं। वर्ल्ड में ये 13वें नंबर पे और ये हैं 14वें नंबर पे। इनकी जो नेटवर्थ है वो है
मुकेश अंबानी की $76 बिलियन से ज़्यादा ही है, और इनकी है $76.6 बिलियन, गौतम अडानी की। उसके बाद वर्ल्ड के जो फर्स्ट हैं वो तो ये हैं ही जेफ बेजोस, इनकी तो $188.3 बिलियन, आई थिंक $183 बिलियन के साथ ये टॉप में है, फर्स्ट पे हैं। और ये फर्स्ट वाला तो ऐसा है ऊपर नीचे कई बार होता रहता है, कई बार आपने देखा कभी जेफ बेजोस आ गया तो कभी एलन मस्क आ गया, ऐसे इनका चलता रहता है। और अभी एक और है, लास्ट क्वेश्चन एक और देख लेते हैं। अभी हाल ही में ब्रिटेन के बाद एक और देश ने लोनलीनेस मिनिस्टर अपॉइंट किया है। मतलब ये इसका काम होता है कि देश में आत्महत्या जो हो रही हैं उनको कम करने के लिए एक मिनिस्टर अपॉइंट किया है, जिसको बोलते हैं ये लोनलीनेस मिनिस्टर। और ये जो मिनिस्टर इन्होंने किया है, ये किया है ये जो अपॉइंट किया है अभी जापान ने अपॉइंट किया है। इससे पहले 2018 में ब्रिटेन ने अपॉइंट किया था, और अभी ये किया है इन्होंने, क्या बोलते हैं, जापान ने। और ये ब्रिटेन का जो मतलब ये फर्स्ट टाइम हुआ था ऐसा कि भाई कोई इस टाइप का मिनिस्टर भी मतलब अपॉइंट किया गया है कि भाई देश में आत्महत्याएं कम हो, क्योंकि इन देशों में लोगों के पास एकाकीपन बहुत है, वो मतलब काफ़ी तनाव में रहते हैं अपने काम वगैरह, कुछ भी मतलब अपने काम के कारण या फिर परिवार से दूर रहने के कारण, तो ये काफ़ी तनाव में रहते हैं। इस कारण वहाँ पे आत्महत्या की जो दर है वो काफ़ी बढ़ रही है। जो जापान का जो मिनिस्टर है वो है टेत्सुशी योशी, ये है उसका नाम, जो अभी लोनलीनेस मिनिस्टर जापान ने अपॉइंट किया है। तो ये अब तक के आपके इस सप्ताह के मतलब इस दिन के क्वेश्चन थे, 10 क्वेश्चन, और इनके साथ साथ मैंने कुछ और भी बातें आपको बताई होंगी, कुछ एक्स्ट्रा। तो आपको होप ये वीडियो पसंद आया होगा, तो इसको लास्ट तक ज़रूर देखें और लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।